और ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में प्रयागराज के डॉक्टर का कनेक्शन भी सामने आ गया है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रयागराज के डॉक्टर आरपी पांडे और उसका बेटा ऋषभ पांडे आरोपी है और बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हालांकि मौके से आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे और उसका बेटा ऋषभ पांडे फरार है, जिसके बाद टीम वापस लौट गई है। माना जा रहा है कि जब सीबीआई अपना जांच का दायरा बढ़ाएगी तो उसकी जद में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी राजीव नैन के कनेक्शन की भी जांच करेगी। राजीव नैन को एसटीएफ ने करीब 1 महीने पहले मेरठ से गिरफ्तार किया था। राजीव नैन पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के साथ ही लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ, एआरओ की परीक्षा लीक मामले का मास्टरमाइंड है। ऐसे में राजीव नैन से सीबीआई ने अगर पूछताछ की तो कई और खुलासे हो सकते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज का भी अब करेक्शन सामने आ रहा है। डॉक्टर और डॉक्टर का बेटा फरार है। इस मामले में लगातार सीबीआई दबिश दे रही है और जैसे ही घर पहुंची है उसके बाद टीम वापस लौट गई है, क्योंकि दोनों ही फरार हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो सीबीआई की टीम का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बताएं प्रयागराज से भी कनेक्शन अब सामने आए हैं। डॉक्टर आरपी पांडे और उसका बेटा ऋषभ पांडे फरार है, जिसके बाद टीम वापस लौट आई है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस भर्ती मामले में भी अब आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी राजीव नैन के कनेक्शन की भी जांच करेगी। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या जानकारी मिल रही है? प्रयागराज का भी कनेक्शन अब सामने आ गया है। डॉक्टर के बारे में क्या जानकारी? पुलिस कब पहुंची थी वहां पर? बिल्कुल, देखिए आरपी पांडे जो प्रयागराज में अक्षयवट नाम से एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके बेटे को लेकर के इस पूरी परीक्षा में जो है साल भर बैठाने का जो मामला है वो सामने आया है। बिहार की पुलिस ने उनके हॉस्पिटल पे छापेमारी की कार्रवाई की है। हालांकि डॉक्टर ना ही उनका बेटा दोनों हॉस्पिटल में नहीं मिले हैं। कर्मचारियों से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो वापस लौट गई हैं। आरोप ये है कि आरपी पांडे ने साल भर के जरिए अपने बेटे को नीट की परीक्षा में पास कराने का जो जिम्मा है वो एक तरीके से उठाया था और बिहार के एक जो नकल माफिया गैंग है उससे संपर्क किया था, जिसकी गिरफ्तारी पिछले दिनों हुई थी। गिरफ्तारी में जो नाम सामने आए थे उसमें आरपी पांडे का भी नाम सामने आया था कि आरपी पांडे ने अपने बेटे को जो है साल भर बेटे की जगह पर साल भर बैठाया था। जी, तो गुफरान, और क्या जानकारी मिल रही है कि अभी क्या दबिश देने फिर से आ सकती है और कब से फरार हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, करीब 1 हफ्ते पहले 5 से 6 दिन हो रहा है जब यहाँ पर बिहार की पुलिस जो है वो आई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस वो पूछताछ की थी कर्मचारियों से। आरपी पांडे और उनके बेटे को लेकर के जानकारी जुटाई गई, पूछा भी गया कि आखिर कहाँ है, लेकिन जो कर्मचारी है वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। यहाँ से टीम जो है वो फिलहाल वापस जरूर लौट गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कानूनी जो शिकंजा है आरपी पांडे ही नहीं बल्कि उनके बेटे के खिलाफ भी कसेगा, क्योंकि बेटा नीट परीक्षा में एक तरीके से अभ्यर्थी था लेकिन उसकी जगह पर साल भर बैठाया गया था। ऐसी जानकारियां जब सामने आई हैं, नेम्ड एफआईआर हुई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो आरपी पांडे और उसके बेटे हैं दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में भी लीक प्रकरण सामने आया था। उसमें राजीव नैन की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी का राजीव नैन पर आरोप है। तो इस पूरे मामले में राजीव नैन का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में कल से अपना जांच का जो दायरा है वो बढ़ाएगी। तो बिल्कुल गुफरान, सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुफरान आपका भी और सभी आपका भी, तुषार आपका भी, आलोक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।